हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है हरियाणा का मंत्रिमंडल। ठीक है, इससे पहले हमने हरियाणा के राज्यपाल देखे थे। उससे पहले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा की पॉलिटी के हमारे ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा का मंत्रिमंडल। ठीक है, हरियाणा के करंट में कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं हरियाणा में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं ये कौन से इलेक्शन के बाद बनते हैं। तो जब विधानसभा का इलेक्शन होता है 90 सीटों पर, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। 90 सीटों का जब इलेक्शन होता है तो 90 विधायक बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ से फिर मंत्रिमंडल और हरियाणा की सरकार डिसाइड होती है। ठीक है, विधानसभा से हरियाणा की सरकार डिसाइड होती है। अब की बार हमारी हरियाणा में कौन सी सरकार है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो फिर मंत्रिमंडल भी उसी पार्टी का बनता है। ठीक है, तो कितने मिनिस्टर्स होते हैं? टोटल होते हैं 15%। 90 का विधानसभा की जितनी सीटें होती हैं उनका 15% जो है वही मिनिस्टर बन सकते हैं। तो अगर हम 90 का 15% निकालते हैं, ठीक है, 15% ऑफ 90 तो कितना आता है हमारा? तो आता है वो 13.5। ठीक है, कितना आता है? 13.5। तो 13.5 मिनिस्टर तो हो नहीं सकते। तो हमारे कितने मिनिस्टर हैं? 14 मिनिस्टर है करंट में। कितने? 14 ही होते हैं। हरियाणा के मंत्रिमंडल में कितने मिनिस्टर्स होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, इन 14 में से जो 12 हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो 2 हैं वो हमारे स्वतंत्र प्रभार के मिनिस्टर हैं। ठीक है, 12 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। टोटल कितने हैं? 14 हैं। ठीक है, आया समझ में कि मंत्रिमंडल कैसे डिसाइड होता है कि कितने मिनिस्टर बनेंगे? 15% ऑफ विधानसभा सीट। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? टोटल विधानसभा में 90 सीट है। ठीक है, 90 विधायक बनते हैं, उनमें से जो 15% है वो मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, विधानसभा के जो इलेक्शन है वो हरियाणा में सरकार डिसाइड करता है और जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सरकार डिसाइड करते हैं कि कौन सी बनेगी। उससे हरियाणा की सरकार डिसाइड नहीं होती। ठीक है, जो लोकसभा के मेंबर बनते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के मतलब हरियाणा के नहीं बनते, वो सेंटर में मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में भी देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में हमारे हरियाणा से कौन कौन जो सेंटर का मंत्रिमंडल है उनमें से किस किस ने कौन कौन सा मिनिस्टर बनाया है लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का जो मेंबर है यानी कि कौन सा एमपी हमारा सेंटर में मिनिस्टर बना है वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? हरियाणा का मंत्रिमंडल, करंट मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब हमारी अब सरकार बनी विधानसभा के इलेक्शन के बाद तो वो बनी थी बीजेपी। ठीक है, तो हमारे मुख्यमंत्री कौन बने? नायब सिंह सैनी। तो पहला जो मिनिस्टर है वो कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक है, क्या पद है इनका? मुख्यमंत्री है। कौन सी पार्टी से है? बीजेपी से है। चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? मतलब कहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा? लाडवा कुरुक्षेत्र से इन्होंने क्या लड़ा? इलेक्शन लड़ा। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ कि कौन सा उनका चुनाव क्षेत्र है और कौन सा उनको विभाग मिला हुआ है, कौन से वो मंत्री हैं, किस विभाग के मंत्री हैं। यहाँ से सिर्फ यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंत्री जो है वो किस विभाग से रिलेटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नायब सिंह सैनी के पास बहुत सारे विभाग हैं क्योंकि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है। जो विभाग और किसी के पास नहीं है तो वो भी मुख्यमंत्री को दे दिया जाता है। तो मेनली इसके पास कौन से विभाग है? गृह, वित्त, ठीक है, वित्त विभाग, संस्थागत और ऋण नियंत्रण, योजना, आबकारी एवं कराधान, नगर तथा ग्राम आयोजना एवं शहरी संपदा, सूचना, लोक संपर्क, भाषा और संस्कृति, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सर्वस्व आवास और आपराधिक जांच आएगा यहाँ पे। आपराधिक जांच यानी सीआईडी वाला जो भाग है वो भी किसके पास है? नायब सिंह सैनी के पास है। क्रमिक एवं प्रशिक्षण, कानून और विधायी। ठीक है, ये सारे जो भी विभाग हैं वो किसके पास है? हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। मेनली यहाँ से गृह और वित्त विभाग पूछा जाता है और आपराधिक जांच सीआईडी वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी हम वैसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे और मेनली यह याद रखेंगे कि नायब सिंह सैनी के पास कौन कौन से विभाग है? गृह, वित्त और आपराधिक जांच। नेक्स्ट है अनिल विज। अनिल विज हमारे मंत्री हैं। ठीक है, दूसरे मंत्री अनिल विज। चुनाव क्षेत्र कौन सा है अनिल विज का? अम्बाला कैंट। कहाँ से चुनाव लड़ा अनिल विज ने? अम्बाला कैंट से। कौन कौन से विभाग हैं इनके पास? ऊर्जा, परिवहन और लेबर।
ठीक है, 3 विभाग है इनके पास। अनिल विज के पास कौन कौन से विभाग है? ऊर्जा, परिवहन और लेबर, 3 विभाग है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण पवार, ठीक है। श्री कृष्ण पवार का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? इसराना। इसराना पानीपत में है, ठीक है। वो कृष्ण पवार का चुनाव क्षेत्र है। और विभाग कौन सा दिया गया है इनको? इनके पास है विभाग विकास एवं पंचायत, खान एवं भूविज्ञान, ठीक है। विकास और पंचायत किसके पास है? कृष्ण पवार के पास। खान एवं भूविज्ञान भी किसके पास है? कृष्ण पवार के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है श्री राव नरवीर सिंह, ठीक। श्री राव नरवीर सिंह मंत्री हैं चौथे नंबर के। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? कहाँ से चुनाव लड़ा था इन्होंने? बादशाहपुर गुरुग्राम से। कहाँ से? बादशाहपुर गुरुग्राम से, ठीक है। कौन कौन सा विभाग है इनके पास? इनके पास है उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन और वन्यजीव, विदेशी सहकारिता, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, ठीक है। मेनली इसमें पूछा जाता है उद्योग और वाणिज्य किसके पास है? उद्योग और पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है, वो हमारे श्री राव नरवीर सिंह के पास, ठीक है। चुनाव क्षेत्र बादशाह गुरुग्राम से है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं श्री महिपाल डांडा, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। श्री महिपाल डांडा कौन से मंत्री हैं? कृषि मंत्री हैं। कहाँ से है इनका चुनाव क्षेत्र? पानीपत ग्रामीण। इनका चुनाव क्षेत्र है पानीपत ग्रामीण। विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अभिलेखागार, संसदीय मामले किसके पास हैं? श्री महिपाल डांडा के पास है। मेनली अगर ऐसा भी आ जाए कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो कौन है? महिपाल डांडा। नेक्स्ट है श्री विपुल गोयल। श्री विपुल गोयल का चुनाव क्षेत्र है फरीदाबाद। कौन सा इसका चुनाव क्षेत्र? फरीदाबाद, ठीक है। कौन कौन से विभाग आते हैं इसके अंडर में? इसके अंडर में आते हैं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय, सिविल विमानन, ठीक है। ये किसके पास है? श्री विपुल गोयल के पास। मेनली आपदा प्रबंधन किसके पास है? श्री विपुल गोयल के पास है। नेक्स्ट है अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा का चुनाव क्षेत्र गोहाना सोनीपत, ठीक है। चुनाव क्षेत्र कौन सा इसका? गोहाना सोनीपत। विभाग कौन कौन से आते हैं इनके अंडर में? सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन, ठीक है। विरासत पर्यटन पूछा जाता है, कारागार पूछा जाता है। ये किसके पास है? श्री अरविंद कुमार शर्मा। चुनाव क्षेत्र गोहाना सोनीपत से। नेक्स्ट है श्री श्याम सिंह राणा, ठीक है। कौन सा चुनाव क्षेत्र है श्री श्याम सिंह राणा का? रादौर यमुनानगर से इन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है। कृषि मंत्री है ये हमारे। कौन से हैं ये? कृषि मंत्री। विभाग कौन कौन सा इनके पास? कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। श्री श्याम सिंह राणा हमारे कौन से? कृषि मंत्री। नेक्स्ट है श्री रणवीर गंगवा। इनका चुनाव क्षेत्र है बरवाला हिसार से। कौन सा चुनाव क्षेत्र है इनका? बरवाला हिसार। विभाग कौन कौन सा इनके पास? जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, लोक निर्माण, पीडब्ल्यूडी वाला, ठीक है। ये इनके पास है श्री रणवीर गंगवा। चुनाव क्षेत्र बरवाला हिसार। ओके, नेक्स्ट है श्री कृष्ण कुमार बेदी। श्री कृष्ण कुमार बेदी का चुनाव क्षेत्र है नरवाना, जिनसे इन्होंने चुनाव लड़ा। इनके पास कौन कौन सा विभाग है? सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियाँ, पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय सत्कार एवं वास्तुकला। इसमें मेनली अनुसूचित जातियाँ वाला पूछा जाता है, तो वो किसके पास है? श्री कृष्ण कुमार बेदी। कहाँ से हैं ये? मतलब कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा? नरवाना, जींद से। नेक्स्ट है श्रीमती श्रुति चौधरी। श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहाँ से चुनाव लड़ा? तोशाम भिवानी से, ठीक है। चुनाव क्षेत्र है तोशाम भिवानी। विभाग कौन कौन सा इनके पास? महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। महिला बाल विकास बहुत बार पूछा जाता है कि किसके पास है, कौन मंत्री है महिला बाल विकास का, तो वो है श्रीमती श्रुति चौधरी। नेक्स्ट है आरती सिंह राव। आरती सिंह राव का जो चुनाव क्षेत्र है वो है अटेली महेंद्रगढ़। विभाग कौन कौन सा इनके पास? स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष, ठीक। आयुष्मान ये सब इसी के अंडर में आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री पूछ लिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आरती सिंह राव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे श्री राजेश नागर और श्री गौरव गौतम। श्री राजेश नागर और गौरव गौतम ये दोनों हमारे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट मंत्री होते हैं। मतलब इनको किसी काम करने के लिए किसी और अनदर कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करना नहीं पड़ता, ये अपने आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो कौन कौन से स्वतंत्र प्रभार के मंत्री? श्री राजेश नागर और
गौरव गौतम, ठीक है। बाकी जो है वो राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री होते हैं उन्हें अदर कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं उनके हाथ में ही नियंत्रण होता है सारा सब कुछ, उन्हें किसी और को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो दो कौन कौन से हैं स्वतंत्र प्रभार के? श्री राजेश नागर और श्री गौरव गौतम। श्री राजेश नागर का जो चुनाव क्षेत्र है वो है तिगांव फरीदाबाद से, और श्री गौरव गौतम का चुनाव क्षेत्र है पलवल। इनके अंडर में कौन कौन से विभाग आते हैं वो देख लेते हैं एक बार। श्री राजेश नागर के अंडर में विभाग आता है खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ठीक है। खाद्य आपूर्ति वाला किसके पास है? श्री राजेश नागर के पास है। और गौरव गौतम के पास है खेल मंत्री, खेल मंत्री बोला जाए अगर पूछ लिया जाए तो श्री गौरव गौतम। खेल, युवा, अधिकारिता, उद्यमिता, कानून और विधायी, ठीक है, ये किसके पास है? गौरव गौतम के पास है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन के बाद मंत्रिमंडल सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल बनता है, ठीक है। तो हरियाणा में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई पूर्ण बहुमत के साथ। तो फिर 90 सीटों पर 15%, 90 सीट का जो 15% होता है वो हमारे मंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। तो 15% हुआ 13.5, तो 13.5 नहीं, 14 मिनिस्टर हैं हमारे हरियाणा के मंत्रिमंडल में, ठीक है। उनमें से एक मुख्यमंत्री होता है, बाकी अदर मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर दो टाइप के होते हैं, राज्य मंत्री और दूसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री होते हैं वो उनको किसी और कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करना पड़ता है, और जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं उन्हें किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हरियाणा के मंत्रिमंडल में 14 में से जो 12 हैं वो राज्य मंत्री हैं और जो 2 हैं वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, ठीक है। हमने अभी देखा कि कौन कौन से 12 मंत्री हैं, कौन कौन से हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, अनिल विज, श्री कृष्ण पवार, श्री नाव नरवीर सिंह, ठीक है, श्री महिपाल डांडा, विपुल गोयल, अरविंद कुमार शर्मा, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणवीर गंगवा, श्री कृष्ण कुमार बेदी, श्रीमती श्रुति चौधरी, आरती राव सिंह, ठीक है। ये 12 हो गए हमारे राज्य मंत्री, और बाकी के जो 2 श्री राजेश नागर और गौरव गौतम ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है, ठीक है। हमने सबका चुनाव क्षेत्र देखा और विभाग देखा। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, उप मुख्यमंत्री भी देखेंगे, ठीक है। हरियाणा पॉलिटी की पूरी कंप्लीट सीरीज़ हम कवर करने वाले हैं, इस वीक के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे ट्यून्ड।